देखें आपने ये वाला सवाल का है ना, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सिखा देता हूँ। तो जो कॉन्सेप्ट्स थे वो तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है अलजेब्रिकली वो मैं आपको बता देता हूँ। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो इसका स्टेप 1 है ना, स्टेप नंबर 1 वो ये है कि हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर पहले लेकर आना है। f इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y इक्वल्स 0। हम पहले इसको इस फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ay स्क्वायर माइनस x y स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स 0। जब ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी फिर हम जाएंगे अपने स्टेप 2 की तरफ। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप टू जो है वो 3 कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल करती हैं फॉर अ सिंगुलर पॉइंट। हम यहाँ पर लिखेंगे दी 3 कंडीशंस दैट must be true for a singular point. For a singular point। और वो 3 कंडीशंस क्या हैं? वो ये हैं कि फंक्शन x and y must be equal 0 and the partial derivative of the function with respect to x must be 0 and the partial derivative of the function with respect to y must be 0। ये वो हैं 3 कंडीशंस। अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 2ay स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स 0। हम इसको इक्वेशन 1 कह देंगे और फिर हम इसी को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव क्या था विद रिस्पेक्ट टू x? देखें ये तो पूरा कांस्टेंट है क्योंकि इसके अंदर x तो है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। इसके अंदर x है, ये आ जाएगा माइनस 2, तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 3x स्क्वायर इक्वल्स 0 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। ये था हमारा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, इसको हम कैलकुलेट करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4ay माइनस 2x y इक्वल्स 0 और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इनके शॉर्ट हैंड्स भी हैं जो हम यूज़ करेंगे। शॉर्ट हैंड्स, इसका जो शॉर्ट हैंड है वो है f(x) इस तरीके से, और इसका जो शॉर्ट हैंड है वो है f(y). अगर हम इसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा f सबस्क्रिप्ट डबल x, और इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा f सब डबल y। सब मीन्स सबस्क्रिप्ट में नीचे लिख देंगे f डबल y। और अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और फिर हम सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो वो हो जाएगा f(x)y इस तरीके से। ठीक है, तो ये थोड़ी सी शॉर्ट हैंड्स हैं, इनको ध्यान में रखें। देखें अब ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गए और इन 3 इक्वेशंस में हमारे पास 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, एक है x और एक है y। अब हम इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे जैसे हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते हैं और x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाली इक्वेशन लें, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर हम कैलकुलेट करें 0, हमारे पास 2y कॉमन आ जाएगा एंड देन 2a माइनस एक्स इक्वल्स 0, 2 उधर हो जाएगा तो वो 0, 2a माइनस एक्स इक्वल्स 0। यहाँ पर हमारे पास y इक्वल्स 0 एंड
बस, और 2a माइनस एक्स इक्वल 0 एंड x इक्वल्स 2a। ये अभी कोफिशिएंट के साथ है, यहाँ इसके साथ एक कोफिशिएंट है, तो फिर हम इस वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे y इक्वल्स 0। अब इस y इक्वल्स 0 को हम डालेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, फिर हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट आ जाएगी। देखिए हम कंटिन्यू करते हैं इसे। हमने यहाँ से निकाल ली थी अपनी y की वैल्यू इक्वेशन 3 से, और हम इसको डालेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में डाल देंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। पुट y इक्वल्स 0 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है, 2ay स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स 0। इट विल बी 0 0 माइनस एक्स क्यूब इक्वल 0 माइनस एक्स क्यूब इक्वल 0, एक्स क्यूब इक्वल 0 और x इक्वल्स 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, x 0 फॉर y इक्वल 0 मीन्स 0, 0 इज़ ए सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। यहाँ पर जो था हमारा स्टेप 3, आप इसको स्टेप 3 कह लें, स्टेप 2 था ये आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना, और स्टेप 3 था इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। ये हमारा स्टेप 3 था। इस तरीके से स्टेप्स आप स्टेप्स के थ्रू याद कर लें, एक एल्गोरिदम बनाने, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। जब ये हमारे पास तीनों स्टेप्स परफॉर्म हो जाएंगे, हमारे पास सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट आ जाएगा। अब हम जाते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, स्टेप 4। अब स्टेप 4 क्या है, देखें कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे, 0, 0, 2, 0 एंड 3, 0 इस तरीके से। तो उनमें से सिंगुलर पॉइंट क्या है वो हमें चेक करना होगा। लाइक इन क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, या क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरीके से हो रहा है। हम उस कोऑर्डिनेट्स को उठाएंगे और इन तीनों इक्वेशंस में पुट करेंगे, और जब वो पॉइंट 0 आंसर देगा तो हम कहेंगे कि ये वाला पॉइंट सिंगुलर है। अगर वो कोई और आंसर देता है अदर देन 0, तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट सिंगुलर नहीं है। लाइक ये तो 0, 0 है, जाहिर सी बात है, तो तीनों इक्वेशन में 0 आंसर देगा, क्योंकि पॉइंट ही है कि अगर इसकी जगह कोई 2, 0 आ जाता तो हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करते तो यकीनन 0 नहीं आती, तो हम कहते 2, 0 इज़ नॉट अ सिंगुलर पॉइंट। तो हम चेक कर लेंगे, चेक इफ़ 0, 0 इज़ ए सिंगुलर पॉइंट। ये आप खुद कर लीजिएगा चेक, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। उसके बाद हम जाएंगे अपने फाइनल स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 5 थोड़ा सा एक टिपिकल है, और वो ये है कि, और स्टेप 5 ये है कि हमें सिंगुलर पॉइंट की नेचर का अंदाज़ा लगाना है। सिंगुलर पॉइंट की जो नेचर है ना, उसका अंदाज़ा लगाना है, या नेचर ऑफ सिंगुलर पॉइंट, क्या वो आइसोलेटेड है या वो कस्प है। आइसोलेटेड की 3 टाइप्स होती हैं, नोड एंड 2 अदर्स, वो मैंने आपको थ्योरेटिकल भेज चुका। अच्छा, वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो देखें। हम f(x,y) इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, होल स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड देन वी विल कैलकुलेट f(x) एंड प्रोडक्ट f(y), y यानी पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, एंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं इनको यानी लॉन्ग हैंड में लिखूं तो वो ये हो जाएगा स्क्वायर x y, और ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे। देखें हम पहले f(x) की वैल्यू तो यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, और जो कि है -y² -3x² f(x) इक्वल्स -y² -3x², देन f(x) इक्वल्स 0 -6x, एंड fy इक्वल्स व्हाट 4ay -2xy, 4ay -2xy
एफ वाई वाई इक्वल्स 4a minus 2x एंड देन वी विल कैलकुलेट एफ एक्स वाई। हमारे पास एफ एक्स ये था, अब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 2y एंड देन दिस विल बी 0। तब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी एफ डबल एक्स, एफ डबल वाई एंड एफ एक्स वाई। हम इनको कैलकुलेट करेंगे। एफ एक्स वाई माइनस 2xy होल स्क्वायर हो जाएगा 4x² वाई स्क्वायर 0,0, यानी जो हमारा सिंगुलर पॉइंट था वो हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। इसी तरीके से इन दोनों का प्रोडक्ट, तो एफ डबल एक्स क्या था -6x, और ये था हमारे पास 4a माइनस 2x, 4a माइनस 2x। इसमें प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्यों करें, 0,0, यहाँ पर 0 आ जाएगा तो होल टर्म 0। इसका मतलब ये है कि एफ एक्स वाई होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एफ डबल एक्स एंड एफ डबल वाई, यानी 0 इक्वल्स 0 है। तो हम कहेंगे कि जो इसकी नेचर है ना, सिंगुलर पॉइंट की जो नेचर है वो है कस्प। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो टर्म है वो लेस देन आ रही है इन दोनों के प्रोडक्ट की, इन दोनों के प्रोडक्ट की। अगर लेस देन होगा तो हम कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 में ग्रेटर है,